गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों से पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट दैट इज़ कॉल्ड एज पीसीएल, उसके इंजरी, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उससे दिक्कत क्या होती है और उसका क्या इलाज है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, पीसीएल पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है जो कि घुटना के पीछे वाले पार्ट में होता है और ये फीमर को टिबिया से कनेक्ट करता है। तो ये आपके जॉइंट को पोस्टीरियर स्टेबिलिटी देता है, जो कि नीचे वाले हड्डी जिसको टिबिया बोलते हैं उसको पीछे शिफ्ट होने से बचाता है। यदि ये टूट जाएगा तो ये आपका टिबिया पीछे मूव करता है, तो इसके टूटने के कारण आपका पैर बार बार पीछे की ओर भागेगा। सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होएगी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे दिक्कत होएगा चलने में। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पैर ट्विस्ट हो गया, पैर लोड नहीं ले रहा है, दर्द भी होते हैं और बीच बीच में सूजन भी आपको आते हैं ये लिगामेंट के टूटने से। तो ये आपके लिगामेंट के सिम्टम है टूटने के कारण। अब ये टूटता कैसे है? मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज्म है दोस्तों, जब आपका नी 90 डिग्री बेंड रहता है, जब आप बैठे रहते हैं, चाहे बाइक पे हैं या कार में हैं या ऐसे भी 90 डिग्री पे नी फ्लेक्जन है और आगे से जो फोर्स लगता है टिबिया के ऊपर, ये आपके टिबिया को पीछे की ओर डिसलोकेट या सबलक्सेट कर देता है और ये जैसे ही पीछे जाता है ये आपके पीछे के लिगामेंट यहाँ से टूट जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है इसके टूटने के बाद। यूजुअली आपको दर्द होता है, पैर में सूजन आ जाता है, पैर पे लोड नहीं ले पाते हैं, ये एक्यूट सिम्टम होता है। आप रेस्ट वगैरह करते हैं, थोड़ा ठीक होता है, लेकिन जो क्रोनिक पीसीएल टेयर है उसमें आपको बार बार पैर में सूजन, दर्द, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है। तो ये सब सारी परेशानी बनी रहती है। तो दोस्तों, इसको पता कैसे करते हैं कि पैर के लिगामेंट का पीसीएल का इंजरी है? तो यूजुअली हिस्ट्री में आपके ये सब सारी चीज़ें रहती है जिसमें दर्द है, सूजन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है, दौड़ नहीं पाते हैं, जंप नहीं कर पाते हैं। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली दोस्तों, जब नी को 90 डिग्री बेंड करते हैं हम लोग और टिबिया को पीछे शिफ्ट करते हैं, तो यदि पीसीएल टूटा हुआ है तो ये पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसको पोस्टीरियर डॉर टेस्ट बोलते हैं। एक सैग टेस्ट होता है, नॉर्मल रखने में टिबिया पीछे की ओर ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये टेस्ट हैं दोस्त, जिससे आपको पता चलता है क्लिनिकली कि आपके पैर के पीसीएल टूटे हुए हैं। जो बेस्ट कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई से आपके लिगामेंट का टेयर पता चल जाता है। अब उसमें आपका क्लासिफिकेशन भी हो जाता है कि किस ग्रेड का टेयर है। ग्रेड 1 टेयर है, ग्रेड 2 टेयर है दैट इज़ कॉल्ड माइल्ड मॉडरेट, या फिर ग्रेड 3 है दैट इज़ सीवियर टेयर, कंप्लीट टेयर है, मैसिव टेयर है आपके पीसीएल का। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग भी पता चल जाती है, जिसके अनुसार से आपका ट्रीटमेंट भी होता है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेड 1, ग्रेड 2 टेयर जो होता है पीसीएल की, उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक्सरसाइज करके जांघ के मसल को, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ढेर सारा एक्सरसाइज करके आप इसको मेंटेन रख सकते हैं अपने नी को। लेकिन वही ग्रेड 3 टेयर है और यदि वो सिम्टोमेटिक हो जाता है, सिम्टम में वही आपके सूजन, दर्द, पैरों में लचक यदि बार बार आते हैं, तो फिर आपको उसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। सर्जरी दोस्तों दूरबीन से की जाती है, लेजर से होता है। एक टाँके घुटने के सामने में मीडियल और लेटरल लगता है और एक टाँके पीछे की ओर लगते हैं और एक दो टाँके जहाँ से ग्राफ्ट पास किया जाता है वहाँ से लगाते हैं। इससे आपका इतना 2, 3, 4 टाँके में आपके पीसीएल की सर्जरी हो जाती है। इसमें ग्राफ्ट चॉइस क्या क्या रहता है? ग्राफ्ट जो होता है हैमस्ट्रिंग भी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर क्वाड्रिसेप्स भी ले सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ग्राफ्ट हो जाता है पीसीएल के लिए। यूजुअल पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो रिकमेंडेशन है, जिसमें ग्राफ्ट का डायमीटर यूजुअली आपका 9 to 10 होना चाहिए दोस्तों, तो क्वाड्रिसेप्स से बहुत ईजिली आपको ये मिल जाते हैं। ये 2-3 ऑप्शन है। बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट भी है दोस्तों, ये भी लिया जा सकता है। और इसको फिक्स करने के फीमर और टिबिया पे आप स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं या टाइट रोप भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मैकेनिज्म है इसमें आपको ठीक करने के, जो कि सर्जरी के बाद ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी लगे कि आपके नी के पीसीएल टेयर है या कोई लिगामेंट टेयर है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाइए।
ये किस ग्रेड का इंजरी है वो कंफर्म करिए, आपको दिक्कत कितना है, डॉक्टर वो दोनों को कोरिलेट करके आपको इसका इलाज एडवाइस करता है, जो कि कंजर्वेटिव भी होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, या फिर सर्जरी भी होती है जो दूरबीन से की जाती है। थैंक यू।